कि मस्जिद ढक देना, हिंदू को अलग बताना, मुस्लिम को अलग बताना, ये गलत है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वाली भावना है। कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी वाली भावना है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी वैसे ये बात पहले भी कही थी और वो सनातन के पक्षधर भी रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने सनातन का पक्ष इस आधार पे नहीं लिया है कि वो मुसलमानों को या इस्लाम को नीचा दिखाएंगे। राय जी हो या ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो और दूसरे लोग हों, ये राजनीतिक बदला लेते हैं, यानी कि कई लोगों के घरों को केवल इसलिए जलाते हैं कि इसने हमको वोट नहीं दिया। इस्लाम पाकी और नापाकी पर आधारित है, रंग और बेरंग पर आधारित नहीं है। अल्लाह ने खून का रंग लाल बनाया, हम रंगीन हैं। हड्डी का रंग सफ़ेद बनाया, आँख का रंग भूरा काला बनाया, चमड़ी का रंग ब्राउन बनाया, तो हम रंगीन है क्या? अपने शरीर से रंग निकाल के फेंक देंगे? इस्लाम बड़ा बारीक मज़हब है। फिर कहता हूँ, समस्या को उलझाने के लिए नहीं है, समस्या को सुलझाने के लिए इस्लाम बना हुआ है। तुम दुबे हो कि अंसारी हो कि शेख हो कि अतीक हो कि मुख्तार हो कि विकास हो, उससे मतलब नहीं। अपराधी हो तो तुम्हारा एनकाउंटर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, सीओ का जो बयान आया है और फिर योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है, उस पर हमें विस्तृत ध्यान देने की आवश्यकता है और पूरा बयान सुनने की आवश्यकता है। सीओ का केवल 2 लाइन का बयान दिखाया जा रहा है कि 52 जुमे आते हैं और एक होली आती है, इसलिए होली को तजरीह दी जाएगी जुमे पर। जबकि बयान ये है पूरा कि यदि आपका दिल बड़ा है और धोखे से रंग लग जाता है तो आप निकलिए। यदि आपका दिल छोटा है और धोखे से रंग लग गया और आप दंगा फसाद करने की नियत रखते हैं तो आप मत निकलिए। दूसरी बात, आगे उन्होंने ये कहा कि यदि कोई नमाज पढ़ने जा रहा है और धोखे से रंग ना लगे, कोई जानबूझकर रंग डालता है किसी पर, तो जानबूझकर रंग डालने वाले पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अपने स्टेटमेंट को फाइनल उन्होंने ये बोल के किया कि जिस भी पक्ष की तरफ से लड़ाई झगड़े की शुरुआत होगी उस पक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा स्टेटमेंट है। लेकिन जिनको राजनीति करनी होती है वो लोग राजनीति करते हैं, अपने हिस्से का पार्ट निकाल लेते हैं और उससे भड़काते हैं, देश में नफरत पैदा करते हैं, दिलों को तोड़ने वाली बात करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। अब ओलंपियाड के चैंपियन हैं सीओ साहब, एशियाड ओलंपियाड के चैंपियन हैं और उसी बेस पर खेल कोटे में उनकी नौकरी लगी हुई है। कई लोग उनका अपमान भी कर रहे थे कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये कहना गलत है। उसका कारण ये है कि ओलंपिक में बहुत सारे हमारे चैंपियन हैं, एशियाड के चैंपियन हैं, जो रेलवे में भी नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में भी नौकरी कर रहे हैं और सेना में भी नौकरी कर रहे हैं, और सब बड़े चौड़े चौड़े पहलवान हैं। तो वो तो देश में के लिए खेल कर आए, मेडल जीत कर लाए, देश का प्रतिनिधित्व किया, तब उनको ये नौकरी मिली है। तो उनको ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए कि खेल कोटे से मिले और ये पढ़े लिखे नहीं हैं। अब योगी जी ने कहा कि जी वो पहलवान हैं इसलिए उनकी भाषा थोड़ा सा देसी है, तो उसमें तो ठीक है, सभी देसी लोग हैं और देसी भाषा बोलते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी वैसे ये बात पहले भी कही थी और वो सनातन के पक्षधर भी रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने सनातन का पक्ष इस आधार पे नहीं लिया है कि वो मुसलमानों को या इस्लाम को नीचा दिखाएंगे। मैंने उनका भी एक स्टेटमेंट सुना था कि भाई मैं इस्लाम का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मेरे मुसलमान भाई हिंदुत्व का सम्मान करते हैं। तो इस स्टेटमेंट पर भी काफ़ी बवाल मचा था। भाई ये स्टेटमेंट क्या गलत है? आप यदि सनातन का सम्मान करोगे, जिस स्तर पे करोगे, आप सचमुच में सम्मान करते हो, अच्छा सम्मान करते हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो योगी जी भी उतना इस्लाम का सम्मान करते हैं, ये कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा जैसे ही सत्ता का परिवर्तन होगा, ऐसे जो सीईओ हैं, ऐसे अधिकारी हैं, ये जेल में रहेंगे और उनको तो अखिलेश यादव का एहसान मानना चाहिए। उनके ही कार्यकाल में कहा जाए उनकी नौकरी लगी, तो हालांकि उनका भी बयान आया, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, गोपाल राय जी को कि सीओ का तबादला और उससे बदला, देखिए ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं? चाहे ये राय जी हो या ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो और दूसरे लोग हों, ये राजनीतिक बदला लेते हैं, यानी कि कई लोगों के घरों को केवल इसलिए जलाते हैं कि इसने हमको वोट नहीं दिया। ममता बनर्जी क्या करती है? जीतने के बाद चुनाव उन लोगों को चुन चुन के घर जला देती है, उनकी बहन बेटियों को के साथ अनाचार करती है जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, इन लोगों ने क्या किया? आपने वोट दिया हो ना दिया हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको बताऊं, अनुपात में प्रधानमंत्री आवास योजना के घर हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को मिले हैं, यदि अनुपात में आप निकालेंगे तो। और बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिलता है ना।
उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिलता है ना, और आपके हर घर नल योजना का लाभ मिलता है ना, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलता है ना। मुसलमानों ने तो बहुत कम वोट दिया, बहुत ज़्यादा वोट तो नहीं दिया, लेकिन सबको बराबरी देते हैं। तो ये लोग गलत मानसिकता के हैं जो ये कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो सीओ को हटा देंगे और ऐसा कर देंगे। बिल्कुल इनकी गलत सोच है। बदले की भावना से काम नहीं लेना चाहिए। जब आप देश में विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो फिर आप केवल किसी दल विशेष के नहीं होते हैं, बल्कि पूरे देश के होते हैं, पूरे प्रदेश के होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसको हरिहर मंदिर बताया जा रहा है। होली का जो पर्व आने वाला है उसी दौरान संभल की जो मस्जिद है उसको पूरा ढक दिया गया है वहाँ के प्रशासन के द्वारा। उस पर क्या कहेंगे आप? तो इसमें मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए और एकता, अखंडता, भाईचारे के प्रतीक के रूप में उस जो ढका गया है उसे हटा देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इससे ये मैसेज जा रहा है कि जैसे मुसलमान पे रंग लग जाएगा या रंग चला जाएगा तो अपवित्र हो जाएंगे और दंगे हो जाएगा और फसाद हो जाएगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में ना 70% से ज़्यादा जो रंगरेज़ हैं, जो कपड़ा रंगने का काम करते हैं, वो मुसलमान हैं। रोज़ कपड़ा रंगते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, कपड़ा रंग रहे हैं, हाथ में, पैर में, शरीर में रंग लगा हुआ है। अजान होती है, वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, किसी के ईमान में कोई खलल पैदा नहीं होता है। पेंटर भाई हैं, घरों को रंग रहे हैं, पूरे शरीर में रंग लगा है, अजान होती है, वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। पान वाले जितने भाई हैं, आप उनके देखो, उनके हाथ में परमानेंट पान का लाल रंग लगा हुआ है, किसी की नमाज में कोई खलल पैदा नहीं होता। और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन वोटिंग होती है, वोट देने जाते हैं, कई कट्टरपंथी लोग कहते हैं कि एक बूंद भी रंग लग गया तो जी ईमान चला जाएगा। ये सब गलत बात है, ये इस्लाम की गलत व्याख्या है। वोट देने जाते हो आप, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज किसका रहा? दिल्ली में भी मुस्लिम समुदाय का रहा है। यानी सबसे ज़्यादा उंगली रंगीन किसकी हुई? मुसलमानों की हुई। और सबसे ज़्यादा रंग आपको लगा, फिर भी आपने नमाज़ पढ़ी ना, वो रंग तो 7-8 दिन तक रहता है। इसका ये मतलब है कि रंग से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम राजनीतिकरण करने से है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने से है। मुसलमानों को भड़काने वाले राजनीतिक दल इन रंगों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस्लाम पाकी और नापाकी पर आधारित है, रंग और बेरंग पर आधारित नहीं है। अल्लाह ने खून का रंग लाल बनाया, हम रंगीन हैं। हड्डी का रंग सफ़ेद बनाया, आँख का रंग भूरा काला बनाया, चमड़ी का रंग ब्राउन बनाया, तो हम रंगीन है क्या? अपने शरीर से रंग निकाल के फेंक देंगे? इस्लाम बड़ा बारीक मज़हब है। फिर कहता हूँ, समस्या को उलझाने के लिए नहीं है, समस्या को सुलझाने के लिए इस्लाम बना हुआ है। तो जितना हो सके हम यही कोशिश करते हैं कि मुस्लिम भाइयों की तरफ से प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश जाए। मस्जिद को ढककर ये मैसेज देना कि मुसलमान अलग हैं इस देश से, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देवा शरीफ में होली खेली जाती है, देवा शरीफ बाराबंकी में जाइए, देवा शरीफ में दरगाह है हज़रत वारिस अली शाह की, होली अभी चल रही है, आप जाओ अपना कैमरा लेके वहाँ पे। दिवाली मनाई जाती है, हम लोग चिराग जलाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में। बसंत पंचमी ऑफिशियली मनाई जाती है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जो प्रसाद बनता है, भगवे रंग का बनता है, केसरिया रंग का चावल बनता है। ये संदेश दिया गया, वहाँ पर कभी चिकन मटन कोई प्रसाद देग में आज तक ख्वाजा साहब की दरगाह में नहीं बना। यहाँ तो हिंदुओं की भावना का इतना ध्यान रखा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि मस्जिद ढक देना, हिंदू को अलग बताना, मुस्लिम को अलग बताना, ये गलत है। सारे भजन गायक जो हैं, अभी बेगम बतूल है, राजस्थान की है, भजन गाती है, उनको पद्मश्री मिला है, उनको पद्मश्री मिला है। तो ये सब एक अच्छी पहल है, हम सबको मिलजुल कर इस देश में रहना चाहिए। आपने कहा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है? क्या जो विपक्ष में बैठे नेता हैं वो कर रहे हैं, या जो पक्ष में जो सरकार है इस समय वो तुष्टीकरण की राजनीति? देखो, मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। आप देखते हैं कि सारे अपराधी जो हैं इनके काल में पैदा हुए। मुसलमानों का सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण ये अवतार पार्टियों में जाना और अवतार पार्टी करना और 1 साल टोपी पहन कर जाना, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाना, ये सब इन लोगों की हरकतें। और मोदी जी ने तो इबादत की, नमाज की टोपी सियासत के मंच पर नहीं पहनी, तो ठीक किया। तो ये सब इन्हीं लोगों का काम है जो लगातार मुसलमानों को वर्गलाने का, बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब मुसलमान शिक्षित होता जा रहा है, मुसलमान समझदार होता जा रहा है, मुसलमान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे संभल में जो अभी लगातार जो हिंसा हो रही है, क्या लग रहा है कि ये बीजेपी सरकार जो मुसलमानों को टारगेट कर रही है, क्या योगी आदित्यनाथ टारगेट कर रहे हैं? ना, कोई टारगेट नहीं करता है भाई। अरे कहीं कोई एक घटना हो रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ जी टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुख्तार अंसारी मुसलमान था, आप मुसलमान की दृष्टि से देख रहे हो, देखो।
अतीक मुसलमान था, आप मुसलमान की दृष्टि से देख रहे हो। देखो विकास दुबे कौन था, महाकाल के मंदिर गया था, महाकाल के मंदिर में जाके बोलता है मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ जी, पंडित हूँ। तो पंडित जी महाराज हैं और महाकाल के मंदिर में गए तो योगी आदित्यनाथ जी ने छोड़ दिया क्या उनको? गाड़ी पलटाई और उनका भी एनकाउंटर किया। तुम दुबे हो कि अंसारी हो कि शेख हो कि अतीक हो कि मुख्तार हो कि विकास हो, उससे मतलब नहीं, अपराधी हो तो तुम्हारा एनकाउंटर होगा, तुमको दंड दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि जब सत्ता में नहीं थे तब भी दंगा करवाते थे बीजेपी वाले, अब सत्ता में आ गए हैं तब भी दंगा करवा रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा गलत है। देखो बीजेपी के पीछे जो है ना एक बड़ी आइडियोलॉजी है, संघ परिवार की, अखंड भारत की, विनम्रता की, सर्वधर्म समभाव की, भारत को विश्वगुरु बनाने की। तो उस आइडियोलॉजी पे ही बीजेपी बेस्ड है और बीजेपी समरसता पर विश्वास करती है, भारत के संविधान पर विश्वास करती है, क्योंकि संघ परिवार इस बात को स्वीकारता है। अभी भागवत जी ने क्या कहा, हर मस्जिद में जाकर आप शिवलिंग की तलाश ना करो, आप हम सबका डीएनए एक है। तो जो इस आइडियोलॉजी पे आधारित पार्टी है और इसकी स्थापना पे भी देखिए सिकंदर बख्श साहब भी थे। कहते अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी और सिकंदर बख्श, ये चारों ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। तो पता चला कि भाजपा के ऊपर ये जो आरोप लगाते हैं ये सब आरोप गलत हैं। ये तो अपराधियों को प्रश्रय देना, तुष्टिकरण करना, ये खुद इन लोगों का। लास्ट सवाल आपसे ये होगा, जिस तरह से 5 युवा वहाँ जो शहीद हुए, मैं शहीद नहीं बताता हूँ उनको, मगर समाजवादी पार्टी उनको शहीद बताती है, जो संभल हिंसा में 24 नवंबर को पथराव हुआ था, पुलिस वालों को आतंकवादी बता दिया गया था, आज एक सीओ को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा लगातार क्यों होता है? यही तुष्टिकरण जो कहते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाली भावना है। कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी वाली भावना है। आप देखोगे सेना पर पत्थरबाजी करते हैं ये लोग, कभी पुलिस वालों को ये लोग गालियां देते हैं, सीओ को लफंडर कहते हैं, तो कभी डॉक्टर्स पे पत्थरबाजी करते हैं। ये वही मानसिकता है कि पुलिस को आतंकवादी करे। अरे आतंकवादी आतंकवादी होता है, अपराधी अपराधी होता है। पुलिस वाले, सेना वाले अपना काम कर रहे होते हैं, इस बात को समझना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी संभल पे फैज़ खान जी की राय। हालांकि यहाँ तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।